Hi friends, welcome back. Operation Sindhu, yet another diplomatic victory. भैया सच्ची में सुनने में ये आया लेटेस्ट न्यूज़ कि ईरान ने अपनी एयर स्पेस खोली है खास इंडिया के प्लेन्स के लिए कि जो जा रहे हैं और उनको बचा के जो लेके आ रहे हैं वहाँ से उसके लिए एयर स्पेस स्टूडेंट्स को वो एयर स्पेस खोली है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। कश्मीर के बच्चे खासकर उनके लिए बसेस अरेंज की है। हाँ तो साहब सुना आपने, खास तौर से जो कश्मीर के बच्चे थे उनके लिए दिल्ली से बसेस का इंतजाम हुआ है। तो देखो बाजी ऐसा है बहन, पूरे इंडिया में तुम छुआ के जा रही हो ना तो फिर हम भी छुआ जाएंगे। उनको अलग अलग तरीके से अभी तक आपको ये पता चल रहा होगा एयर कॉरिडोर खोला नहीं। थोड़ा सा जब डिटेल मैंने पढ़ा तो ये जो चैनल्स हैं ये पूरी बात नहीं बता पा रहे हैं। डीजी हमेशा से नोटी रहे हैं, नाम भी रखा तो ऑपरेशन सिंधु। मुझे तो डर लग रहा था कि ऑपरेशन इंडस वाटर ट्रीटी ना रखे कहीं ना। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब यारो। मानो तो मोदी जी ने वाकई कूटनीति में छड़ लगा दी है हर बॉल पे चौका छक्का मारने की, और मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात बोल रहा हूं। एक और छक्का मारा गया है कि भारत ने स्टार्ट किया ऑपरेशन सिंधु। ऑपरेशन सिंधु किसके लिए स्टार्ट किया? ईरान में फंसे भारत के स्टूडेंट्स के लिए, और जो जियारत के लिए ईरान हिंदुस्तान से लोग गए थे उनके लिए। जितने भी ये छात्र हैं इसमें अधिकतर जम्मू एंड कश्मीर से हैं, या यूं कहूं थोड़ा और खुल के लिफाफा खोलूं तो यूं कहूं कि अधिकतर कश्मीर से हैं। उनके लिए भारत ने चलाया ऑपरेशन सिंधु। मोदी जी हमेशा से नोटी रहे हैं, नाम भी रखा तो ऑपरेशन सिंधु। मुझे तो डर लग रहा था कि ऑपरेशन इंडस वाटर ट्रीटी ना रख दें। तो साहब ये चलाया, और ईरान ने एक अपना एक्सेप्शन किया है क्योंकि जब मिसाइल अटैक होने शुरू हुए और ये सब हुआ तो ईरान ने अपनी एयर स्पेस पूरी बंद कर दी थी। तो ईरान ने भारत की तरह भारत के लिए एक एक्सेप्शन किया, और भारतीय छात्रों को जो लगभग 1000 हैं उनको अलग अलग तरीके से, अभी तक आपको ये पता चल रहा होगा एयर कॉरिडोर खोला नहीं। थोड़ा सा जब डिटेल मैंने पढ़ा तो ये जो चैनल्स हैं ये पूरी बात नहीं बता पा रहे हैं। अलग अलग तरीके से भारतीय छात्र कुछ तो पहले तेहरान से मशाबाद पहुंचे, उसके बाद कुछ तेहरान से आर्मीनिया पहुंचे, और जो मशाबाद पहुंचे वो उनका बॉर्डर लगता है तुर्कमेनिस्तान से, वो पहुंचे अशखाबाद एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट तुर्कमेनिस्तान का। वहां से इनको उठाया गया है। एक फ्लाइट भारत ने मशाबाद भेजी है, वहां से उठाया गया है, और आर्मीनिया से हमारे स्टूडेंट्स उठाए गए हैं। आर्मीनिया याद आया, 36 का आंकड़ा किसके साथ? नए खलीफा तुर्की के साथ, जिसको भारत ने पिनाका मिसाइल्स की पहली जो हमारी सेल हुई थी बड़ी इंटरनेशनल, वो आर्मीनिया को हुई थी। इनकी जंग चल रही थी, मैंने पहले आप लोगों को बताया था। मशाबाद आप लोगों को याद आया, ये बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट में है ईरान के, और ये वही जगह है जहां पर इजराइल ने इनका एक रिफ्यूलिंग प्लेन ईरान का जाकर मारा था। पूरा ईरान पार करके इनका मिसाइल गया था सिर्फ एक प्लेन मारने के लिए। भला उनका कि पूरा एयरपोर्ट, पूरा टर्मिनल, पूरा कंट्रोल टावर बर्बाद नहीं किया। चाहते तो कर सकते थे, वरना हमारे भारत के बच्चे वहां से ना निकल पाते। और जो बच्चे तेहरान से आर्मीनिया के लिए निकले उनको जो सेफ कॉरिडोर दिया गया वो दिया गया ऑन रोड। ये वहां पर हमारी एम्बेसी के लोग और ईरानियन जो वहां की सेफ्टी से जुड़े थे, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी से, बयान आए हैं बच्चों के कि साहब हमें अपने हॉस्टल के कमरों से लिया है, कमरों से, और कोई परेशानी नहीं हुई, इतना स्मूथ ट्रांसफर किया है। तो जो बता रहे हैं एयर स्पेस, ये एयर स्पेस भी खोली गई है और ये ग्राउंड स्पेस भी खोली गई है, और सेफ कॉरिडोर दोनों तरीके से इनको मिला है। अब एक तरफ से तो मिल नहीं सकता, तो भारत ने इजराइल से भी बात करी, इस टाइम हमारा मूवमेंट होगा, और ईरान से भी बात करी, उधर आर्मीनिया से बात करी, और उधर तुर्कमेनिस्तान से बात करी। जब ये चारों में कोऑर्डिनेशन बैठा उसके बाद हमारे छात्र निकलने शुरू हुए हैं, और एक जो हमारा मूवमेंट हुआ है तेहरान से लेकर मशाबाद तक, वो मान एयर जो ईरान की एक प्राइवेट एयरलाइंस है, उन्होंने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करी भारतीय सरकार को कि हम आपके स्टूडेंट्स को लेकर यहां से तेहरान से मशाबाद जाएंगे। याद है साथियों आप लोग को ऑपरेशन गंगा, जब यूक्रेन से हमारे छात्र उठाए इवैक्यूएट करे गए थे, और उस टाइम भारत ने रशिया से भी बात की थी और यूक्रेन से भी बात की थी, और लड़ाई रोकी गई थी 3-4 घंटे के लिए, और हमारे छात्रों को वहां से सेफ पैसेज मिला था।
लेकिन उस बात का मजाक उड़ाने वाले बहुत लोग इस देश के दुश्मन खड़े हो गए थे। देखो, हर चीज जोड़ के चलनी चाहिए और कोई मौका नहीं छोड़ना चाहिए दोगलों को उनकी औकात बताने का। और कितने लोग मजाक उड़ाने के लिए मोदी के लिए खड़े हो गए थे कि भैया अपने मैटर सुलझा लो, तुम तो कहते हो यूक्रेन और रशिया की लड़ाई रुकवाई, छात्र निकलवाए। वो मजाक इसलिए उड़ाया जा रहा था, हर चीज में हकीकत बता कर रहूंगा, वो मजाक इसलिए कुछ जलील और कमीन उड़ा रहे थे क्योंकि जो यूक्रेन से छात्र उठाए जा रहे थे वो कोई और थे और जो ईरान से उठाए जा रहे हैं तो वो कोई और हैं। इसलिए इस इवैक्यूएशन की, ऑपरेशन सिंधु की इतनी वाह वाह हो रही है और ऑपरेशन गंगा का मजाक उड़ाया जा रहा था। ये होता है सोशियो रिलीजियस कमेंटेटर और ये होती है सोशियो रिलीजियस नजर। ये कोई मौका ना छोड़ो जलील को बताने का कि वो कितना जलील है। तो इतनी बड़ी कार्रवाई भारत ने साथियों कर कर दिखाई है। एक्सेप्शनल है, एक्सेप्शनल। चाहे यमन से किसी को उठाना हो, चाहे इराक से किसी को उठाना हो, चाहे यूक्रेन से किसी को उठाना हो, चाहे ईरान से किसी को उठाना हो, इस सरकार ने दिखाया है कि मौके पर वाकई 140 करोड़ एक हैं। और एक मोहतरमा का बयान आया, उनका बयान सुनिए, उन्होंने बड़ी तारीफ करी, सुनिए पहले। इट वॉज सो स्मूथ फॉर अस, मतलब कोई परेशानी नहीं अभी तक। जस्ट कि अभी हमें थोड़ी सी परेशानी सफर करनी पड़ रही है क्योंकि इनने हमारे लिए जो कश्मीर के बच्चे खासकर उनके लिए बसेस अरेंज की है। हाँ तो साहब सुना आपने, खास तौर से जो कश्मीर के बच्चे थे उनके लिए दिल्ली से बसेस का इंतजाम हुआ है। तो देखो बाजी, ऐसा है बहन, तुम छुआ के जा रही हो ना तो फिर हम भी छुआ जाएंगे। देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तुम्हें लाने की जिम्मेदारी ली थी, तुम्हें गोद नहीं लिया था। अब आजकल तो बड़ा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो गया है, वो भी मोदी जी की वजह से। तो अपने अब्बा से कह के ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर करवा लो ना अपने अकाउंट में। प्लेन का टिकट खरीदो, श्रीनगर चली जाओ। अरे भाई, जब तुम ईरान गई होंगी तो श्रीनगर से फ्लाइट तो होगी नहीं, जम्मू से भी नहीं होगी, या वो मुंबई से गई होगी, मुंबई से, या वो तुम दिल्ली से गई होंगी। तो तुमको तो सरकार वहीं तक लाके छोड़ेगी ना जहां से तुम मुड़ के ईरान के लिए रवाना हुई थी। या तुमको अगर हॉस्टल के कमरे से लेकर सरकार आई है तो तुम्हें अपने श्रीनगर में अपने कमरे तक छोड़ने जाए क्या, तश्तरी में रखकर? तो देखो यार, एहसान फरामोशी इतनी सरकार की ना किया करो, इस आदत से बाहर आ जाओ। मौके मौके पे तिरंगा दिखाने से कुछ नहीं होता, तिरंगा दिलों में उड़ना चाहिए, लहराना चाहिए, फहराना चाहिए। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज, जब ये मामला शुरू हुआ था, मैंने ईरान के बारे में, एक भारत सरकार के बारे में एक बात बोली थी, वो आज आप लोग को थोड़ी सी 30 सेकंड की सुना दूं। लेकिन जियोपॉलिटिक्स के नजरिए से इस टाइम इंडिया का रोल भी बहुत ही सेंसिटिव हो गया है। हमास के अटैक के बाद इजराइल का जो समर्थन भारत ने किया था वो नैतिकता और डिप्लोमेसी दोनों के आधार पर था। देखिए, मैं तो यही कहता हूँ कि जो बंदा ईरान जा रहा है कि ईरान में क्या स्पेशलिटी थी, किस चीज की ग्रेट एजुकेशन मिली थी, कौन सी ग्रेट एजुकेशन मिल रही है और क्या वो एजुकेशन फिर इंडिया में कोई ईरान को स्पेशल था क्या? कोई एजुकेशन में कोई चौधरी है जो उसके बाद तुम जाओगे? नहीं, पर मैं तो ये अगर डॉक्टर बनने भी जा रहे हो, कोई वहाँ के डॉक्टर्स बेटर है क्या इंडिया से? नहीं है। खाली यही नहीं, अब जैसे मैं सोच रही हूँ कि जिसको जहाँ नौकरी करनी हो तो वहीं की पढ़ाई करता है ना। अब जैसे किसी ने डॉक्टर बनना है, अगर यूएसए में डॉक्टर बनना है तो यूएसए की डॉक्टरी ही करोगे तो तुमको नौकरी मिलेगी। अब इंडिया में अगर तुमको डॉक्टर बनना है तो तुम्हें इंडिया की डॉक्टर बनोगे। तुम ईरान में जाके पढ़ाई करने गए हो तो तुम्हें नौकरी थोड़ी को इंडिया में वापस मिलेगी, क्योंकि वो तो वही है, रहना वही चाहते होंगे ना कि वहां पे जाके फिर हम सेटल हो जाएंगे। बताओ, जो हमास ने 7 अक्टूबर को हरकत वहां पर की थी। अब ईरान के साथ इंडिया का जो इक्वेशन है वो अलग है। ईरान के साथ इंडिया का वो इक्वेशन नहीं है जो हमास के साथ था। हमास के साथ तो कोई इक्वेशन ही नहीं था। और इधर इजराइल ईरान पर अटैक कर रहा है। अब इंडिया की डिप्लोमेसी इस टाइम देखने वाली होगी कि वो इस पूरी लड़ाई से इक्वल डिस्टेंस, क्लोजनेस नहीं, इक्वल डिस्टेंस बनाकर कैसे रखता है। जी हाँ साथियों, मैंने शुरू में ही बोल दिया था कि भारत को इस जंग में अपना स्ट्रेटेजिकली देख के चलना चाहिए, अपनी डिप्लोमेसी। ईरान से भी हमारे बहुत आइडियोलॉजिकल संबंध है, ऑलवेज अ फ्रेंड है, लेकिन ईरान में भी हमारे इन्वेस्टमेंट्स हैं, हमारी पुरानी दोस्ती है, छबार पोर्ट का मामला है। पाकिस्तान चाइना का जो इन्फ्लुएंस है उसको काउंटर करने के लिए इस रीजन में ईरान और इंडिया के आपस में अच्छे संबंध होने बहुत जरूरी है। और इस बार आपने जो मेरी रिपोर्टिंग भी देखी होगी वो इजराइल हमास से जरा अलग हटके है। इजराइल हमास से जरा अलग हटके इस मारे है क्योंकि हमास वालों ने निहायत ही जलालत का काम किया था। हमास से तब भी नफरत थी, आज भी नफरत है और इंशाअल्लाह ताला कब्र तक नफरत रहेगी। लेकिन ईरान से कुछ मैटर्स पे आपको शिकायत हो सकती है, उनके एक्सपेंशनिज्म पे शिकायत हो सकती है, उनके प्रॉक्सी वॉर जो हमेशा करते रहते हैं उस पर शिकायत हो सकती है। लेकिन कोई उनसे कोई नफरत वाली बात एज अ पर्सन हु इज रिपोर्टिंग, तो एज अ पर्सन मुझे ऐसी शिकायत हो सकती है लेकिन कोई नफरत नहीं है। और यही बात साथियों मैंने पहले भी बोली थी। और इनकी रिपोर्टिंग में मैं क्या करता हूं, पहले बताता हूं ईरान ने क्या नुकसान किया, फिर बताता हूं इजराइल क्या नुकसान कर रहा है,
दोनों के नुकसान के तरीकों का फर्क आप लोगों को बताता हूं और यह बताता हूं कि मेरे हिसाब से आगे जाकर इसमें क्या होगा। अब गाली देने वालों को कुछ बात समझी ना पाए, जिहालत का पर्दा उनके दिमाग पे पड़ा है, नजरों पे पड़ा है, अकल पर पड़ा है, तो रिजवान अहमद उसमें कुछ नहीं कर सकता। वही है, मुझे लगता है सब जो यूट्यूब में है जब वो अपना थॉट्स बता रहे हैं तो जो देख रहे हैं वो जब डिसएग्री करते हैं किसी बात पे तो वो फिर ऐसे कमेंट इस तरह से करते हैं कि वो जो बना रहा है उसको बुरा लगता है कि भैया ये किस तरह से तुमने लिखा है। बताने का बहुत अच्छे कमेंट्स करते हैं। अब हमारे साथ भी तो ये हुआ है कि ओके यू डिसएग्री विद आवर थॉट्स, ठीक है, पर एक लिखने का तरीका होता है, पर वो लोग कई जो हैं वो जानते नहीं हैं। पता नहीं, अजीब सा लग रहा है कि कुछ लोग को ये है कि बाहर जाके कहीं पढ़ के आएंगे, ये तो वहाँ पे बेटर एजुकेशन मिल रही है इंडिया। इंडिया को छोड़ के कि इंडिया में आपको पोजीशंस है ही नहीं, फिर इसलिए हम बाहर जा रहे हैं। मतलब तुम्हारे पास इतनी वो है ही नहीं, ग्रेड्स नहीं तुम्हारे आए, मार्क्स नहीं आए कि तुम्हें यहाँ पूरे इंडिया में कहीं एडमिशन नहीं मिली और तुम गए हो ईरान उतने ग्रेड से आपको तुमको ईरान में मिल जाती है। और फिर उसके बाद जब तुम वापस आओगे नौकरी कौन देगा तुमको जब ईरान से पढ़ के आए हुए होगे? मुझे तो वो भी नहीं ईरान में फारसी अगर यूज होती है तो मुझे पता नहीं है इंग्लिश में कराते हैं कि फारसी में कराते हैं। और ऐसी कंट्री में जा रहे हैं जहाँ पे औरतों के लिए, लेडीज के लिए इतने रिस्ट्रिक्शंस हैं। इंडिया छोड़ के वहां जा रहे हैं पढ़ने जहाँ पे बेचारी लेडीज की बुरी हालत हो रही है। वो भी देखो जो लेडी जो इंटरव्यू दे रही है, और उसको देखा था कि बसें दी हैं इसलिए, तो क्या दें तुमको? वाह, पूछ के गए थे क्या? वाह वो इंडिया ने भेजा था क्या? वाह। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।